जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोडियम्मा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगे आशीष चाची छूटे चरनिया, मांगे आशीष चाची छूटे चरनिया, वोट मांगे बेटा बाप तो हार, ये चाची हो वोट मांगे बेटा बाप तो हार, वोट मांगे बेटा बाप तो हार, ये चाची हो वोट मांगे बेटा बाप तो हार। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकेत कुमार। मैं अभी आया हूं गढ़पुरा प्रखंड के पंचायत राज कोडियामा में हूं और हमारे बीच युवा, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार मुखिया पद पर दावेदारी पेश किए हैं अशोक कुमार जी। तो आइए मैं उनके पास लेके चलता हूं और जानता हूं उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में, और वो इस बार अगर पंचायत कोडियामा पंचायत के लिए मुखिया पद पर अपना दावेदारी पेश किए हैं तो किस लिए किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं। अगर जनता उन्हें सपोर्ट करती है, अगर अपना मत देती है, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं जनता के लिए। तो आइए उनसे ही खुद जानता हूं। सर, आपका केबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार ग्राम पंचायत राज कोडियामा से एक पंचायत राज कोडियामा का एक युवा उम्मीदवार हूं, और मेरा सोच है तमाम युवा वर्ग से लेकर के हर एक समुदाय और हर एक परिवार, बड़े बुजुर्ग, माता एवं बहनों, सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे। आज तक जो हम चले हैं समाज में, ये सब पूरा समाज लोग देख रहे हैं और हम भविष्य में इनको साथ लेकर के चलेंगे। जी जी। तो अशोक जी, आपका सोच बहुत अच्छा लगा मुझे। आप एक युवा हैं, जिस स्तर से आप बताएं, आपका सोच सराहनीय है। लेकिन एक युवा का सोच कुछ और रहता है कि मैं शिक्षा दीक्षा के बाद जो हूँ, मैं एक सरकारी जॉब के तरफ जाऊँ, इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ वगैरह, और भी कई पद ऐसे हैं जो उस पद का जो है, उन्हें उस पद पे जाने का उनका सपना रहता है। लेकिन आप राजनीतिक में आए, इसका कारण क्या है और कब से समाज सेवा में जुड़े हैं, उसके बारे में बताएं। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था कुम्हारसो हाई स्कूल में, उस समय हम वर्ग मॉनिटर हुआ करते थे। उसके बाद जब 10th में हम गए थे, मेरा चाचा जी जो हैं हाई स्कूल बेलदौर के
HM रहे हैं, वहाँ पर हम 10th का शिक्षा प्राप्त किए हैं। उस समय भी वर्ग मॉनिटर हुआ करते थे और वहाँ से हमको लगा कि समाज में जाना ज़रूरत है और वहाँ से हमको राजनीतिक भावना अपने आप में प्रेरित हुआ है। तो सर यानी आपके प्रेरणादायक गुरु माने, अभिभावक माने, तो मैं प्रेरणादायक किनको आप ये श्रेय देना चाहते हैं? प्रेरणादायक के रूप में हमारे माननीय और सम्मानित चाचा जी हैं। उनके विद्यालय से हम 10th क्लास पास किए हैं और उनका उनमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आप अशोक जी मूड पूरा बना रखे हैं कि मैं अगर जनता के बीच आऊं तो मुखिया पद पे आकर इनका सेवा करूं? जी हाँ। तो आप अगर मुखिया पद पर जीत जाते हैं या जनता के बीच आना चाहते हैं तो आपका क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, मुद्दा क्या है, उसके बारे में थोड़ा साझा करें। जी, मेरा मुद्दा जो है समाज का सर्वांगीण विकास करना है। रोज़गार पर हम लोग काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे। जो अभी तक हर एक समुदाय के बीच और निचला स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, हम तमाम युवा के साथ उस निचला स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो शिक्षा कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी समाज वर्ग के लिए, तो आप शिक्षा जो है जीतने के बाद शिक्षा पे आपका फोकस क्या रहेगा और कैसे कीजिएगा, इस पे थोड़ा सा आप बताइए। शिक्षा का जो है हर एक वार्ड में हम तमाम युवा का सोच है और मेरा संकल्प है जो हर एक वार्ड में निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेंगे हम। और स्वास्थ्य आपके गांव में, पंचायत में स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएं। अभी तक जो प्रारंभिक जो है ये स्वास्थ्य केंद्र जो है अभी वार्ड नंबर 4 में अवस्थित है, जो कि पोगराहा के समीप है। वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसका हम लोग विकास करेंगे। उसके बाद हमारे क्षेत्र का जो है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारे 7 और 8 का, वहाँ पर केंद्र चल रहा है लेकिन वहाँ पर भवन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। हम उसका प्रयास करेंगे, हद तक उसको पूरा करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि मैं अगर मुखिया पद पे आता हूँ तो क्या इस स्वास्थ्य के प्रति जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर पूरा आपका जोर रहेगा? बिल्कुल जोर रहेगा। कहा जाता है सर गांव समाज में सुरक्षा भी बहुत मायने रखता है। आपके समाज में दलित, महादलित, उच्च कोटि के सभी वर्ग के माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी रहते हैं, तो उनके सुरक्षा के प्रति आपका क्या राय विचार रहेगा? उनको कैसे सुरक्षा मुहैया करवाइएगा? आए हुए समय में सुनने को मिलता है कि उस महिलाओं के साथ शौचालय करने गया, उनके साथ कुछ अभद्र जो है कहानियाँ बन जाता है, कोई लड़का छेड़ दिया या मान लीजिए बड़े बुजुर्ग के साथ कोई बदतमीजी कर दिया, तो इस पे आपका क्या कहना है? उनको सुरक्षा कैसे मुहैया कराइएगा, वो थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताएं। तो हम सब से पहले जो है हम तमाम युवा वर्ग के लोग के और गार्जियन का मेरे साथ आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम तमाम लोग हर एक समुदाय के साथ मिल कर के उस सुरक्षा पर काम करेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा तमाम लोग के सहयोग से उनके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और उनके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो क्या आपको इस पंचायत में जो है कहा गया था, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि 2021 में जो है ऐसा एक भी व्यक्ति जो है नहीं बचेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो आपका इस पे क्या कहना है? आज तक जो हम पंचायत में और समाज में जो देख रहे हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि निहायत गरीब है, जो कि इंदिरा आवास उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज तक ये लाभ से वंचित हैं। उन लोगों तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज होगा। और ऐसा जो कहा जा रहा है कि आज तक पंचायत में
कोई भी लोग इंदिरा आवास से वंचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जिनको रहने के लिए फूस के घर के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे परिवार जो वंचित हैं, हम तमाम लोग के सहयोग से, पदाधिकारीगण के सहयोग से वहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे जहाँ तक अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। उनको पहुँचाने का काम पंचायत प्रतिनिधि को होना चाहिए, इसके हैसियत से हम पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक कि पता चला कि नल जल योजना का भी काम जो है मुख्यमंत्री जी के तरफ से आया था, वो भी बहुत उस पर पहल हुआ था, अच्छे तरीके से बहुत जगह काम हुआ है। तो मैं कह रहा था सर कि माननीय नीतीश बाबू जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनका योजना आया था एक नल जल योजना। इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से पहल किया गया, लेकिन बहुत ऐसे पंचायत हैं जो अभी भी नल जल योजना से छूटे पड़े हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या आपके पंचायत में नल जल योजना का कैसा काम हुआ है? मेरे यहाँ जो नल जल पंचायत योजना का जो काम हुआ है पंचायत में, वो जो पूरा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूपेण उसका पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो है बहुत सारे कमी रहा है और कमी है जो उसको पूरा करना चाहिए। क्या कमी उसमें रह गया, थोड़ा उस पर बताएं डिटेल। बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ जो अभी तक नल नहीं लगा है, वहाँ तक पाइप नहीं पहुँचा है, और जहाँ पहुँच भी गया है वहाँ पर नल की व्यवस्था नहीं है, और जो पानी जो है उसमें साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है। उसमें जो है उनका जो जिनका भी इसमें योगदान है उनका कमी रहा है। और इस समाज में, इस वर्ग में किसान भाइयों को लेकर आपका क्या सोच है, क्या सपना है? अगर आप जीतते हैं तो किसान भाइयों को क्या सेवा कीजिएगा? किसान भाइयों के लिए हम कहेंगे, और पंचायत के माध्यम से भी उनको जानकारी ही है, जो कि कृषि सम्मान निधि का जो है हर एक परिवार को, वैसे हम लोग लगे हुए थे जो कि किसान सम्मान निधि का राशि उनको मिले, और हद तक परिवार को मिला है, और जो परिवार छूट गए हैं वहाँ तक भी पहुँचाने का हम काम करेंगे। जहाँ तक कृषि से संबंधित जो है, हमारे यहाँ जो भी ज़मीन है उसमें निचला स्तर का ज़मीन है, उसमें जल जमाव का समस्या इस बार जो रहा है, उसके लिए जल निकासी का हम व्यवस्था करेंगे, और ये चाहेंगे कि तमाम किसान का जो खेती योग्य भूमि है उसमें फसल का उपजाया जा सके। और ये तो हो गया किसान का सर। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे युवाओं जो हैं आस लगाए रहते हैं मुखिया जी पर भी कि युवा हैं हम, और रोज़गार की कमी हो गई है हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह। तो युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? रोज़गार उनको कैसे, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या आपसे उनको क्या फ़ायदा होगा? थोड़ा सा उस पर भी आप बताएं। तो युवाओं के प्रति हम जो कहेंगे, जो सरकारी योजना है, जितना भी पंचायत में सरकारी योजना चलता है, और हम तमाम युवा वर्ग के साथ उस योजना पर देखरेख करेंगे। जैसे वृक्षारोपण कार्य है, उसमें बहुत लड़का का ऐसा है जो कि उसमें देखरेख के लिए ही होता है। उसमें भी जो वैसे परिवार, वैसा युवा लड़का है जो उनको हम वहाँ पर सेटल करेंगे, और हर एक परिस्थिति में युवा के साथ लेकर के चलेंगे। और तमाम लोग जो भी विकास की मुद्दा पर बात होगा, युवा वर्ग के मुद्दा पर बात होगा, तमाम युवा वर्ग के साथ रखते हुए उस पर सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। तो सर, आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप कोरियामा पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा, जो पंचायत का जो आज तक 20 साल के कार्यकाल में जो भी विधि व्यवस्था और मान सम्मान की लड़ाई रहा है, आज तक हमारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे शिक्षित हैं, ऐसे युवा हैं जिनको पंचायत में उचित सम्मान नहीं मिला है। और उनसे यही आग्रह करेंगे जो कि वैसे प्रतिनिधि को चुने जो समाज में हर एक समय में हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा हो,
वैसे उम्मीदवार के प्रति आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक कुमार जी, जो आप हमारे केवी टीवी से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आपने अपना बहुत मूल्यवान समय हम लोगों के बीच दिए हैं। इसके लिए तमाम जनता मालिकों के साथ आपका भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरे पीछे जो हैं कोरियामा पंचायत के बहुत सारे जनता हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, युवाएं हैं। तो मैं उनसे जानने का काम करूंगा कि इस बार जो है वो किनको चुनने जा रहे हैं मुखिया पद के लिए, और क्यों चुनने जा रहे हैं, क्या कारण है, अशोक कुमार जी के बातों में कितना दम है। आइए मैं जनता से जानने का काम करता हूं। हमारे बीच एक युवा साथी बैच लगाए बैठे हैं ढोलक छाप का, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अपना इनका सोच क्या है, इस बार पंचायत चुनाव को लेकर इनका सोच क्या है, वो मैं जानने का काम करता हूं। आपका शुभ नाम सर? अजय कुमार चौधरी। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो इस बार क्या आप वोट दे रहे हैं? जी हाँ। किनको वोट दे रहे हैं? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी को चुन रहे हैं। आपके अशोक कुमार जी ही क्यों? क्योंकि व्यवहारिक लोग और अच्छा जनता के सेवा से लगे रहते हैं। यही बस इन्हीं में खूबी है कि पीछा कभी नहीं हटते हैं कोई कार्य से। बस हम अच्छा प्रत्याशी चुन के हम वोट दे रहे हैं। तो आप इस बार मन पूरा बना लिए हैं कि अशोक कुमार जी को ही जिताना? कि अशोक कुमार जी ही को जिताना है। तो आपको इनके चुनाव चिन्ह के बारे में पता है क्या? हाँ, ढोलक छाप। क्रमांक संख्या कितना पे? 2। अब तो पक्का एकदम सपोर्ट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपका बाबा क्या कहना है, इस बार किनको लाना है मुखिया पद पर? इस बार लाना है अशोक कुमार को। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो हम जो को चुना है 20 साल दूसरा मुखिया काम सही से नहीं किया है, इसीलिए हम इनको। आपको इन पे यकीन है अशोक जी पर कि ये उससे जो भी हैं जिनका कार्यकाल में आपका पंचायत राज रहा उससे बेहतर काम करेंगे, ये आपको यकीन है, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। ये उनसे बहुत फर्स्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा। आपका उम्र क्या हो रहा है बाबा? 62 का उम्र हो रहा है। तो क्या आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है, इन्हीं के दुआ से मिल रहा है। अशोक जी से दुआ से। आपका बाबा क्या नाम है? हरिलाल सदा। कौन से पंचायत से हैं? कोरियामा पंचायत से। तो इस बार क्या मूड है आपका, क्या विचार है? विचार है अशोक कुमार का चुनना मुखिया पद में। अच्छा, कर्मठ हैं जी। और पंचायत का न सही ईमानदार लोग हैं, और न पंचायत चलाने वाला लोग का ऐसा युवक चाहिए इनसे। और 20 वर्ष से प्रतिनिधि देखे हैं, लेकिन इन बार से अशोक कुमार के से नया मुखिया चुनेंगे। तो आपको लग रहा है कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे अशोक कुमार जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार वोट किसको दीजिएगा? अशोक कुमार जी को। अशोक कुमार जी को? जी हाँ। मूड बनाए हुए हैं? मूड 100%, 100 में 90% हमारा है। तो आप जनता से क्या कहना चाहिए? जनता भाई जितना भी यहाँ पे खराब है, किसी को तरफ नहीं देखना, अशोक कुमार के अलावा किसी को भी नहीं वोट डालना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर, किस इधर इस बार जो है किधर वोट गिराइएगा? अशोक जी के पास। अच्छा, चलिए। बहुत बढ़िया नेता हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं, हर एक काम में बहुत हेल्प करते हैं जी। आइए हमारे बीच जो है बुजुर्ग अभिभावकगण हैं, मैं उनसे भी राय विचार लेता हूं, मशवरा लेता हूं कि इस बार उनका सोच क्या कहता है, इस बार बदलाव होगा, परिवर्तन होगा या नहीं। क्योंकि इनसे बेहतर और कोई नहीं जानकारी दे सकता है, क्योंकि इनका तजुर्बा है उम्र के हिसाब से। तो आइए मैं जानना चाहता हूं सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानने का कोशिश करूं। यादव, रिटायर्ड शिक्षक हूं मैं। अच्छा। और यहाँ जनता परेशान है, व्यवस्था से त्रस्त है। सबसे पहले तो सर आपका भी और आपके पूरे पंचायत का अभिनंदन करता है केवी टीवी चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। तो जनता आपका परिसर कोरियामा का एकदम पूरा परेशान है, व्यवस्था से त्रस्त है, जिसके चलते परिवर्तन की चाह में जन लाभ आपके सामने उमड़ा हुआ है। जी जी। एकदम कटिबद्ध है युवा सब
विभिन्न जाति के सभी समुदाय के लोग यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं और सब कटिबद्ध है कि इस बार हमको परिवर्तन की ओर जाना है, परिवर्तन करना है। और जनता इतना, ये अशोक कुमार आपके सामने जो है आज 5 वर्ष से जनता की सेवा कर रहा है, किसी को पेंशन दिला रहा है, किसी को जबकि यह कोई प्रतिनिधि नहीं है, उससे पहले से ये काम कर रहा है, सबके साथ है, सबकी समस्या में जाता है, आता है और सबके सामने। और जनसंलाभ आप देख रहे हैं, चारों बगल घूम करके देखिए, जिधर चलता है ये सैकड़ों के तादाद में आगे पीछे लगा रहता है। अच्छा सर, मैं आप एक शिक्षक हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पंचायत का शिक्षा का हाल कैसा रहा और अब कैसा है, थोड़ा सा इस पे आप हमको। यहाँ के प्रतिनिधि शिक्षा के प्रति एकदम बिल्कुल उदासीन है, उनको समझ में नहीं आता शिक्षा भी कोई चीज़ है, इसको भी हम सुधार करके व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लावें। और अब की बात कहीं संजोग बना, सब आशीर्वाद से अशोक बना तो फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा। हर जगह व्यवस्था के, कहीं शिक्षक किसी व्यवस्था में है वहाँ शिक्षक यानी विद्यालय के प्रति किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई प्रतिनिधि का, किसी तरह अपना चल रहा है। तो अब अगर परिवर्तन हुआ तो पहल शिक्षा पर परिवर्तन ध्यान रखा जाएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। और कुछ आपका कहना है सर? अब बस संक्षेप में हम बता दिए कि परिवर्तन ही चाहिए। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? एकदम जनता तो हम देख रहे हैं हमारे साथ में है, हंगामा मचाए हुए, जो जल्दी परिवर्तन हो जाए, जल्दी इलेक्शन हो, जल्दी हम उसको मुहर मार करके इसका परिवर्तन। किनको? अशोक कुमार को। ढोलक छाप पर सब एक बार हाथ उठा करके बोलिए, हल्ला करके सब। आइए, मैं अभी तो हमारे बीच शिक्षक के एक रिटायर्ड टीचर थे, जो उनसे मैं बात किया और बहुत ही अच्छा बात बताया कि सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जहाँ शिक्षा है वहीं विकास हो सकता है और विकास के बारे में कोई सोच सकता है, और ये ज़रूरी भी है। तो और आइए, मेरे बीच कुछ और भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे जानता हूँ। सर, आपका क्या राय है? हमारा राय है जो जल्दी सिंह कैंडिडेट बदली हो, अच्छा है अशोक यादव, उसको न कुमार को जिता कर को ढोलक छाप समाज में। आप मूड बना लिए? हाँ जी हाँ, इस बार जिताइएगा ही जनता को साथ। आपको लग रहा है कि पंचायत का हर एक व्यक्ति जो है परसेंटेज जिस हिसाब से हो तो अशोक जी को मुखिया पद पे लाने का काम करेगा? जी हाँ, एकदम निहायत जरूरी। आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लग रहा है या विकास लग रहा है जो कुछ ज़रूरी है पंचायत के लिए, बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ बताइए। सुनिए, सब कुछ में न से जना कोटा है, ज़मीन है, विद्यालय है, सब कुछ पीछा है, सब सामान पीछा है। कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो बहुत ज़रूरी। ऐसा जनता को पहले मुख्य है, गरीब को कोटा निहायत जरूरी है, जो बड़ी दूरी 8-7। हाँ, और सब तो एकदम बुरे है, विद्यार्थी भी बुरे है, स्कूल न कोई चीज़ के चरवाही नहीं है। तो इस आप जनता से एक बार अपील क्या करना चाहिएगा अशोक जी के लिए, थोड़ा सा बताइए। जनता से यही अपील है कि सब गुठन अशोक कुमार को जिताना है, इनसे सब काम लाभ लेना है, कर्मठ युवा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी अशोक जी के वोट अनिवार्य देना है, एकदम मन तन से उनका व्यवस्था करना है, ढोलक छाप पर मोहर लगाना है। आइए, और भी हमारे बीच कुछ युवा हैं, इनसे मैं जानता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यहाँ पर जो हमारे पिछले प्रतिनिधि रह चुके हैं और अभी वर्तमान मुखिया भी हैं, तो मैं जहाँ मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे उम्मीदवार अशोक कुमार जी, जो कि आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए पिछले 5 वर्षों से बिना कोई पद रहते हुए हम सबों के लिए दिन रात एक करके वो हम सबों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो
अभी जो है हम लोगों के पास मौका है, वोट के ज़रिए ये आप उस मौका को मत भुलाइए। वोट के ज़रिए हमारे यशस्वी उम्मीदवार अशोक जी को जिताइए और आप लोगों के लिए हमारे उम्मीदवार अशोक जी युवा के लिए रोज़गार का व्यवस्था करेंगे और हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि सलाहकार जैसे हुए या वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा आप लोगों के आय बढ़ाने के लिए वो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करने के साथ साथ आप लोगों को जो भी स्टार्टिंग में जो मनी वगैरह का भी व्यवस्था। आपका कहने का मतलब है कि जो भी सरकार के द्वारा किसान के प्रति योजना आएगा वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, योजना को भी पहुँचाना है, साथ साथ आप लोगों के लिए जो कृषि से रिलेटेड वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करवाने के लिए सलाह भी देंगे। यहाँ तक एक्सपर्ट बुला करके यहाँ का मेन देखिए, किसान हम लोग के एरिया में, हम लोग के पंचायत में बहुत सारे हैं, कृषक हैं, किसान भाई हैं। अभी तक हम लोग पीछे हैं, कृषि इतना ज़्यादा मतलब हम लोग करते हैं, हम लोग के पंचायत में पूरे कृषक ही हैं। उन लोगों का अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया, ना शिक्षा पहुंचा है उन तक, ना खेती से आय उन लोग का बढ़ा है, और उल्टे हम लोगों के समाज में जब तक शिक्षा नहीं हो पाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जी 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 जी। तो शिक्षा के ऊपर काम किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो आपका जो है संदेश युवाओं के प्रति क्या रहेगा अशोक जी के लिए? देखिए, हमारे उम्मीदवार अशोक जी हैं, ये मुझे उम्मीद है और मुझे ही नहीं हमारे सभी युवा साथियों को उम्मीद है कि अशोक जी जीत करके आते हैं, सभी को रोज़गार, हमारे युवा जो हैं खास करके उन लोगों के लिए रोज़गार का व्यवस्था करेंगे। शिक्षा उनका सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा पिछड़ा एरिया है, वहाँ पर ना आपको रोड मिलेगा, ना वहाँ जो है सो आपको शिक्षा का पहुँच है। केवल आप अपील कीजिए सर, अपील क्या करना चाहते? तो अपील यही करना चाहूँगा हमारे सभी जनता मालिकों से कि आप लोग एकजुट होकर के जो पिछले 5 वर्षों में आप लोगों के लिए जो मेहनत किए हैं, वो मेहनत को उनको फल देने का आप लोग के वक्त मौका है। अभी आप लोग वो मौका बस अपना एक कीमती बहुमूल्य वोट दे करके आप चुका सकते हैं। और ये चुकाना ही नहीं, ये आपके लिए एक तरह का समझिए एक अवसर मिलेगा, जिसके द्वारा आप लोग का जो भी कमी है, जो भी पंचायत में कमी, जो जितना भी, वो सभी को आपको पूर्ति करेंगे हमारे भावी उम्मीदवार यशस्वी श्री अशोक कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। क्या, तो आप शॉर्टकट में आप हमें बताइए कि अशोक कुमार जी के प्रति आपका क्या सोच है, युवाओं के प्रति क्या सोच है, और आपका राय विचार क्या रहेगा, थोड़ा सा आप साझा कीजिए। जी, हम लोग युवा वर्ग के सभी साथी और यहाँ के सभी ग्राम पंचायत के सभी निवासी हम लोग युवा नेता को चुनाव किए हैं। इन्होंने हम लोग से वादा किए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के प्रति और किसान, इन सभी के प्रति विकास के लिए ये पूरा वादा किए हम लोग से। तो इस बार आप युवाओं से क्या, या यहाँ के पंचायत के सारे जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ के सभी जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि हम सभी एक साथ मिलकर, एक साथ जुट होके इन्हें भारी मतों से विजय बनावे। जी धन्यवाद। आपका सर क्या है राय विचार, इधर इस बार जो है किधर वोट पड़ने वाला है? सर अशोक जी की तरफ। मेरा नाम सुबोध कुमार। सर अशोक जी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं
जबकि कोई प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। और अशोक जी का कहना है कोरियामा पंचायत में भ्रष्टाचार मिटाना है और शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना है। हम लोग युवा ग्रुप जितना है सभी एकजुट होके अब की बार अशोक जी को ही जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच कुछ और युवा हैं, मैं उनसे भी जानने का काम करता हूं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम तिलकेश्वर कुमार है। आपका क्या सोच है, थोड़ा सा आप अपनी सोच को साझा करें, युवाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, इस समाज के प्रति आप अपनी सोच को रखें। मेरा सोच है सर, जो मेरा पंचायत कोरियामा है और इसमें जो है शिक्षा की दृष्टि से यह निम्न स्तर पर पाया जाता है। हम चाहेंगे ऐसे उम्मीदवार जो हमारे शिक्षा को ऊपर तक ले जाए, ऐसे लोगों को हम सब मिलकर साथ देंगे और एक एक बहुमूल्य वोट ढोलक छाप पर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आए हैं जो कि कुछ कहना चाहते हैं, आइए मैं उनसे जानता हूं। क्या बाबा, क्या हाल चाल समाचार है आपका? हाल चाल समाचार, हाँ। जय दिन से मुखिया जी के बनाए हैं जी, उस दिन से हम लोग का पेंशन सभी का मिलता है, हम लोग का कुछ नहीं। आपको पेंशन नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है। आपका उम्र क्या हो रहा है? 65 साल, यानी अभी तक आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं। तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि मुखिया में किनको बनाया जाए? जो कि अशोक जी को। आपको फिर वो अगर मुखिया बन जाते हैं तो आपको वृद्धा पेंशन मिल पाएगा? पाएंगे तो जरूर है। क्यों ना पाएगा? आपका विश्वास है? विश्वासे पर बोल रहे हैं। तो इस बार वोट किधर कीजिएगा? बस अशोक जी को। बस आप बाबा किधर वोट गिराइएगा इस बार? अशोक कुमार को। अच्छा, आपका आशीर्वाद उन्हीं के ऊपर रहेगा? हाँ। उसमें क्या, उनमें क्या खासियत है? कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं, क्या है, थोड़ा हमें बताइए। समाज में जुड़े हुए हैं, ये लड़का ठीक है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद? पूरा आशीर्वाद है। वाह, क्या बात। आपका बाबा, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आप अपनी मुस्कुराहट का राज मुझे बताइए। मन बचिए जे लोग मुखिया ढोलक छाप जीत जाए। पक्का? पक्का। आपका आशीर्वाद भरपूर है? भरपूर है एकदम। देखते हैं, वो तो जनता तय करेगी कि कौन कर्मठ हैं, कौन शिक्षित हैं, कौन युवा हैं, सब देख के नहीं, कौन हमारे पंचायत के मुखिया बनने वाले हैं। तो आपका क्या इस पे राय है? विभूति पासवान देखिए, हमारा जो तरफ रोड नहीं बना है, जो मुखिया चलते हैं, अशोक बना सकेगा, जीतेगा तो इसको हम जीत के व्यवहार करने हैं, यही ना? जी जी। तो वोट किधर गिराइएगा इस बार? किधर? अशोक यादव को। हाँ, पक्का? पक्का। तो आप जीता इस बार मुखिया पद पे ला के रहिएगा? हाँ, मिला के रहेगा, समाज सब उल्टल है ना। तो ठीक है, देखते हैं आपका आशीर्वाद इनको कितना लाभ पहुंचाता है। इनसे ले लिए। आपका क्या कहना है सर? सर मेरा यही कहना, हम वार्ड नंबर 8 से आते हैं जी। उधर सर राशन लेने के लिए मुझे वार्ड नंबर 5 में आना पड़ता है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर आते हैं जी। तो हम लोग के लिए सर वहाँ पे राशन का व्यवस्था किया जाए, वहाँ वितरण हो राशन का। तो आप इस पे कोई मतलब ऊपर जो है आवेदन नहीं दिए या क्या प्रक्रिया रहा, ये तो आवेदन हम लोग बहुत बार दे चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि नए प्रतिनिधि अगर मुखिया पद पे आते हैं तो वो हमारे लिए मददगार साबित होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। हम लोग इनके पहले भी बोल चुके हैं, ये बोले कि ज़रूरत जरूर किया जाएगा इनको, जैसे ही बोले ये बोले इसके बारे में एक्शन भी लिए थे। कौन है आपके चहेते प्रतिनिधि इस बार मुखिया पद के लिए? अशोक कुमार जी इस बार के क्रमांक नंबर 2 ढोलक छाप, तो उन्हीं पे बटन दबाना है, नीला बटन, उन्हीं को विजयी बनाना है इस बार। उनमें खासियत क्या है, थोड़ा ये तो बताइए। बहुत खासियत है। अभी हम लोग के वार्ड नंबर 8 में जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था उनको वृद्धा पेंशन इन्होंने दिलाया, पदवी पे नहीं रह के। और बहुत सारे हैं ऐसे काम किए हैं, इसके वजह से हम लोग इनको बनाना चाहते हैं। युवा हैं, हम लोग के लिए काम करेंगे, इसलिए हम लोग इनको चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी सोच को अपने युवाओं के प्रति रखिए, युवाओं के अपील कीजिए कि या जनता से अपील कीजिए कि आप क्या इस बार अशोक, इस बार यही मांग है कि हम लोग को अशोक कुमार जी को ही जिताना है, विजयी बनाना है। क्रमांक संख्या 2 ढोलक छाप पे ही मोहर लगाना है, उनको जिताना है, विजयी बनाना है। धन्यवाद आपका सर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आप हंस रहे हैं तो हंसने के पीछे तो कुछ ना कुछ राज रहता है, तो थोड़ा राज बताइए हमको भी और अपने जनता को भी, हमारे केबी टीवी के चैनल के माध्यम से थोड़ा बताइए। जी, अशोक कुमार। अशोक कुमार क्या मुखिया जी को बनाना है। वाह, आपका सोच तो अच्छा है। तो आप परिवर्तन आप भी चाह रहे हैं? जी जी जरूर।
यानी यहाँ पे जितने लोग हैं परिवर्तन चाह रहे हैं। जी परिवर्तन ही परिवर्तन। तो मैं कैमरामैन विकास जी से मैं चाहूँगा कि जनता के पीछे थोड़ा सा कैमरा को ले जाएं और मैं जनता से मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अशोक कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरियामा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरियामा पंचायत के मुखिया पद के लिए नए उम्मीदवार के रूप में अशोक कुमार जी, जो कि अपने मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब ये तो जनता ही फैसला करेगी कि वो किनको अपना मत देती है, और ये समय आने वाला समय बताएगा कि मुखिया कौन होता है। लेकिन आप लोगों से एक मेरा विनती है, अपील है केवी टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप लोग वोटिंग के दिन अपने घरों से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर जाकर डॉक्टर रोशन कुमार, यूट्यूब पर स्टार्स ऑफ बेगूसराय चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।